बाहर से इस पे पीपीएफ या कुछ मॉडिफिकेशन कराई है? इसमें मैंने सेरेमिक करी है खुद ही करी है? तो हाँ। आपने खुद ही कौन कुछ कुछ कौन चीज़ें दे रहा करी है है? इतने पैसे मार्केट में, लाख लाख रुपए लोग दे देते हैं, 40-40 हज़ार का क्या कहते हैं कोटिंग करा रहे हैं। वो कोटिंग लाइट लाइट ठीक है, देखो येलो लाइट होती है, बेस्ट है। इसकी 4 लाइटें थी। जब मैं फुल बीम करता था तो सामने जो अगर होता उसकी आत्मा दिखने जाती थी इतनी लाइट होती थी। इतनी इंच के आते हैं, तो मैंने ये 18 इंच के टॉप मॉडल के लगा, ये भी करोल बाग से लगाए हैं। सो ये एक डील मिल रही थी मुझको, तो मैंने सर्विस वाले बंदे ने, जो सर्विस गाय होते हैं, उन्होंने मुझे क्लियर बोल दिया था कि आपका पीछे वाले जो डिस्क है, डिस्क पैड है, वो ख़त्म होने वाले हैं। एक कहते हैं ना, कम में बम गाड़ी है। द मनी, वैल्यू फॉर मनी जो कहते हैं, जिस ये रेट पे ये आती है। हे गाइस, वेलकम टू एपिक कार रिव्यूज। माय नेम इज अमन और आज की जो वीडियो है वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की, जो कि Z4 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट में है। ये गाड़ी ऑलमोस्ट 12,000 प्लस चल चुकी है, तो इस गाड़ी के जो ओनर हैं आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में इस गाड़ी का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव्स, और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी मॉडिफिकेशंस भी करा रखी हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करें कि उन्होंने कहाँ से लगवाई है, किस रेट पे लगवाई है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो प्लीज़ बने रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अमन और आज हमारे पास रिव्यू के लिए आ रखी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। तो इसी बात पे मैं स्ट्रेट ऑफ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मेरे ब्रदर को, जिनका नाम तमन है। तो हेलो। हाय तमन, हाउ आर यू? बहुत ही बढ़िया, आई एम गुड। परफेक्ट। तो आपसे स्ट्रेट ऑफ ये बात करते हैं कि क्विकली अगर आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं और आपने ये गाड़ी कब ली और इससे पहले आप क्या ड्राइव करते थे? मैं जॉब करता हूँ यार, ठीक है। अभी करेंटली वर्किंग विद जियो। इससे पहले अलग अलग कंपनीज में जॉब करी हुई है। दिस इज़ माय थर्ड कार। हम्म। इससे पहले इको स्पोर्ट्स चलाता था, फोर्ड इको स्पोर्ट्स। और उससे पहले अपना बलेनो भी चलाई है मैंने। हम्म। और बलेनो मेरे फादर की है, मतलब अपने फादर की है, ठीक है। और सबसे पहली गाड़ी थी हुंडई एक्सेंट, तो वो डीजल थी। इको स्पोर्ट्स भी डीजल थी, ये भी डीजल है। और बलेनो पेट्रोल है। वेरिएंट है अपना Z4 वेरिएंट आता है, तो इट्स अ मिड वेरिएंट। तो Z2 बॉटम में आता है, Z4 आता है, Z6 आता है, Z8 आता है, फिर उसके बाद Z8L आता है। सेकेंड लास्ट वेरिएंट का मतलब ये नहीं है इसमें कुछ नहीं, इसमें सब कुछ है यार, ये सब कंपनी की ही चीज़ें दी गई है। परफेक्ट। तो इसमें बातें करेंगे तमन। ऐसा करते हैं, हम्म बाहर चलते हैं और देखते हैं कि आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन इसमें करा रखी है। हम्म तो कार के अगर हम फ्रंट से बात करें तो इसमें अगर अगर मैं अगर बात करूं, कुछ आपने बाहर से इस पे पीपीएफ या कुछ मॉडिफिकेशन कराई है? इसमें मैंने सेरेमिक करी है खुद ही करी है? सो आई हाँ थिंक, क्योंकि अब मेरे ब्रदर, मैं जानता हूँ आपको, तो आप DIY टाइप ऑफ गाए हैं, तो हाँ। आपने खुद ही कौन कुछ कुछ कौन चीज़ें दे रहा है करी। इतने पैसे मार्केट में, लाख लाख रुपए लोग दे देते हैं, 40-40 हज़ार का क्या कहते हैं कोटिंग करा रहे हैं। वो कोटिंग कुछ नहीं होती है, हट जाती है, उसको फिर वापस से करवाओ। घर ही कर लो यार, अगर कर सकते हो तो। ओके, खुद कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, राइट? हाँ, खुद कर लीजिए। उसमें एक नॉर्मल सी पॉलिश ही होती है, उसको उसमें कंपाउंडिंग करना ये सब नहीं करा है, बट नॉर्मल मैंने इसको एक अप्लाई किया हुआ है, एक लेयर अप्लाई करी हुई है आपने। लेयर अप्लाई करी, मल्टीपल लेयर करी है। और मॉडिफिकेशन की बात करें, स्ट्रेट उस पे आते हैं। कुछ डिफरेंट लग रहा है मुझे, ये Z4 में कुछ चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं, आपने लगा रखी हैं। तो इसमें फॉग लैंप नहीं आता है, तो इसमें फॉग लैंप लगवाया है। और ये कंपनी का ओरिजिनल फॉग लैंप है। ओके। हाँ, इसमें इसकी आप कॉस्टिंग अगर आप बता पाएँ, और ये कहाँ से कराया था आपने? ये करोल बाग से करवाया था। इसकी करोल कॉस्टिंग, बाग जिंदाबाद है। करोल बाग जिंदाबाद, ये शायद 13,000 की लाइट्स है। और ओरिजिनल महिंद्रा है किस, राइट? हाँ, ठीक है। और ये शायद पूरा प्रॉपर वायर के साथ शायद 15 या 17 की पड़ी थी, 15। ओके। लाइट्स में कुछ मॉडिफिकेशन थी, येलो लाइट्स आती हैं इसमें, आपने कुछ? इसमें हेलोजन आती है, जो कि हेलोजन अच्छी आती है, इसकी बहुत अच्छी थी लाइट। बट वही है कि वाइट फॉग लैंप है, तो वाइट ही हेडलाइट्स करनी थी। तो उसमें मैंने एलईडीज़ लगाई हैं, अमेज़ोन से मंगाई थी एलईडीज़। और दीज आर 60 वॉट एलईडीज़। ओके। जो कंपनी देती है इसमें बल्ब, वो 55 वॉट का होता है, 60 वॉट ही उठा लेता है, कोई इशू नहीं है। और बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है। फर्स्ट ऑन लाइट है। हाँ, एलईडीज़ का एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ये कंपनी ओईएम स्टाइल नहीं होती, तो कंपनी
ऐसे बल्ब वाले एलईडीज़ नहीं देती है। वो रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडीज़ होते हैं और वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि लोगों के आंखों में ना लगे। तो ये आंख में ज़रूर लगता है, बट मिनिमल रखने के लिए मैंने इसको वन ऑफ द बेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव वाला लगवाया है, ओके, जिससे कि कम से कम लगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। लाइट ठीक है, देखो येलो लाइट होती है, बेस्ट है। इसकी 4 लाइट थी। जब मैं फुल बीम करता था तो कि सामने जो अगर होता उसकी आत्मा दिखने जाती थी, इतनी लाइट होती थी। इतनी लाइट, ठीक है। साइड में मैं बता देता साइड हूँ, में बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंस दिखाई दे रहा है मुझे। साइड में इसके बहुत ही गंदे से टायर आते हैं, ठीक है। वो ऐसे लगते हैं जैसे पहले टाटा सुमो और वो आती थी, हाँ हाँ हाँ, तो जीप को ज़्यादा ही मतलब क्या कहते हैं ना, कमर्शियल व्हीकल टाइप का लुक देते थे जो इनके व्हील कैप और वो आते हैं। हाँ, आदि व्हील कैप आते हैं, एलॉयज भी नहीं आते, राइट? 17 इंचेस आता है वो। जो हाँ वो 17 इंच के आते हैं, तो मैंने ये 18 इंच के टॉप मॉडल के लगा, ये भी करोल बाग से लगाए हैं। सो ये एक डील मिल रही थी मुझको, तो मैंने एक्सचेंज करवाई है और बहुत सस्ता पड़ा, 60,000 के अंदर ही मैंने। क्या बात है। ऑल टेरेन टायर भी लग गए इसके अंदर, C8 के लगे हैं वो हाँ। भी। इनके जो कंपनी से टायर आते थे, ब्रिजस्टोन के टायर थे, शायद वो डिसकंटिन्यू कर दिए, उस टायर्स में इश्यूज था। ओके, तो इसमें इशू ये था, अब अपोलो के आने लग गए हैं, अपोलो और टॉप मॉडल में MRF। उसमें ये था कि उसके टायर की रबर कट जा रही थी, तो मैं शोरूम से जस्ट लेके निकला था, जहाँ पे रुका हूँ 100-200 किलोमीटर में, जब मैंने देखा तो उसके टायर की रबर कटने लग गई थी। पीछे से एनी मॉडिफिकेशन? पीछे जो टॉप मॉडल है उसके अंदर यहाँ पे सिल्वर आता है, इसमें नहीं है, तो करवा भी सकते हैं। मैंने कैमरा लगवाया है, कैमरा आपको आगे मैं दिखा दूंगा अंदर कैसा है क्या है। इट्स अ डिफरेंट रियर व्यू मिरर ही मैंने पूरा चेंज कर दिया। तो ओके, एक बार पीछे से बूट भी चेक कर लेते हैं, अगर गाड़ी अनलॉक है तो। हाँ, अनलॉक है अभी फिलहाल। हाँ, तो इसमें ये सामान आपकी- रखने की बहुत जगह है, तो मैंने रखा भी है, तो इसलिए काफ़ी सामान है और काफ़ी जगह है इसमें। थोड़ा सा बस ये है कि अब जो मॉडल्स आ रहे हैं इसमें ये जो ये कहते हैं ना, ऊबड़ खाबड़ कहो इसको, Unsymmetrical। अनइवन कहो, हाँ हाँ, अनइवन। ठीक है। और ये लॉक है, हाँ हाँ, ये लॉक में ये आपका सीट अटकता है, ये वाला ना। ये लॉक यहाँ अटकता है। ये एक बार मेरा ख़राब हो चुका है, ओके, तो ये लॉक इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि ये इसकी अलाइनमेंट एक्यूरेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे सामान रखा था, उसने इसको हल्का सा मोड़ा होगा, कुछ ज़्यादा नहीं था बट हल्का सा मोड़ा होगा, तो उससे वो फिट नहीं बैठ पा रहा था। वो बंद नहीं हो पा रही थी, तो ओपन नहीं हो पा रही थी ऐसा था। फिर वो कहता है हल्का सा एक हैमर करके हो गया था। जैक आता है इसके अंदर, सारी गाड़ियों की तरह जैक इसके अंदर जो आता है वो हाइड्रोलिक जैक आता है। तो भारी गाड़ी है तो उसमें हाइड्रोलिक जैक आता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इधर बैठ के देखते हैं और लेट्स सी कि कैसा कंफर्ट है गाड़ी के अंदर। तो अगर सीट कंफर्ट की बात करूं, पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है, ये सीट्स मॉडिफाइड हैं और ये आपने कुछ काम आई थिंक बाहर से करा रखा है। इसमें I think कपड़े की सीट्स आती हैं। दिस लुक्स फिटिंग इज रियली इम्प्रेसिव। ये कास्ट आइलैंड से करवाया है, दिल्ली से। ओके, तो ओवरऑल इनकी फिट फिनिश अच्छी है, बट थोड़ा सा मटेरियल मुझे उसका थोड़ा सा वीक लगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो वेरिएंट ईयर आपको लग रहा Variant है year लास्ट लॉन्ग रहेगा कि last नहीं long रहेगा, रहने उसमें आपको में डाउट कहीं है? ना कहीं issue ओके रह सकता है। ओके, हाँ, लेकिन हाँ, मटेरियल बट उसमें बहुत सॉफ्ट है। मटेरियल आप चेंज करवा सकते हो। ओके, तो अगर मैं लेग स्पेस की बात करूं पीछे वाली सीट पे, आई थिंक काफ़ी अच्छी लेग स्पेस है, बिकॉज हम बोथ ऑफर्स आर अराउंड 5'11"ish, तो उसके हिसाब से हमारे सीट्स आगे सेट हैं। सीट कंफर्ट अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। गाड़ी काफ़ी वाइड है और भी कर्व है, सो इट इज दिस मच ऑफ। ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आगे वाली सीट पे बैठे हैं, इस AC वेंट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? इसमें एक और वैसे चार्जर है टाइप C वाला जो दे रखा है इन्होंने, टाइप सी और पीछे एक चार्जिंग AC का वो भी है। हाँ, तो ये AC वेंट नहीं है, ये पूरा AC कंसोल है। तो अंदर कॉइल लगी हुई है AC की, सो AC का ब्लोअर कम, ये पूरा AC है। जैसे आगे AC ठंडा करता है तो ये भी ठंडा करता है, ये आगे की AC की हवा पीछे नहीं भेज रहा होता है, ओके, ठीक है। तो इट्स सेपरेट AC यूनिट। तो ये बेसिक मॉडल में नहीं आती, Z4 से स्टार्ट होती है। एंड ये इसका रीज़न देने का यही है क्योंकि थर्ड रो में AC नहीं है। ओके, तो वियर्ड सी चीज़ है कि थर्ड रो में AC नहीं AC दिया नहीं है। है। मगर सेकंड रो के लिए थोड़ा बेटर हो जाता है क्योंकि एक एक्सटर्नल सेकंड रो AC क्योंकि यूनिट। गाड़ी बड़ी है, तो आगे अगर AC होता सिर्फ और यहाँ वेंट होता तो ठंडा करने में बहुत टाइम लगता। तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा आगे का AC भी बहुत स्ट्रॉन्ग दे रखा है, वैसे तो बहुत तेज हवा देता है, ठंडा भी तेज करता है। ये भी एकदम ऑन होते ही ठंडा करता है। ओके, और यहाँ की भी 360 डिग्री कैमरे की बात हो रही है, तो आपने वो भी लगाया है, राइट? ये बिल्कुल यूनिक है, गैस किसी ने नहीं किया होगा ये अभी तक। मैंने खुद की रिसर्च करी है, ये ऑनलाइन ही ऑर्डर किया हुआ है।
सो इट्स एन एंड्रॉइड वन। ये रियर व्यू मिरर है पूरा, ये पीछे से अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा चेंज हुआ है। चेंज हुआ है। तो ये ओरिजिनल जो था वो यहाँ लगा आता था, ठीक है, और ये बिल्कुल मैंने अलग लगवाया है। ओके। और इसका एक सेपरेट बेस आता है, बेस लगता है उसके ऊपर ये लग जाता है। इसमें ऐसा कुछ भी वायर नहीं जाता। और ये रियर व्यू मिरर एंड्रॉइड है, प्लस ये आपकी रिकॉर्डिंग भी करता है। तो जो 360 कैमरास लगे हैं ये आगे और पीछे आपकी रिकॉर्डिंग भी तो इस तरीके से दिखता है। कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे। हाँ, ये लेफ्ट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है। लेफ्ट साइड ये ओके, ये लेफ्ट साइड का हो गया। ये फ्रंट बम्पर पे लगाया हुआ है मैंने, ये अच्छा। फ्रंट बम्पर पे है। ये पीछे का रियर हो गया, और आपने लेफ्ट वाला तो देख ही लिया। और ये फ्रंट कैमरा, ये कैमरा रियर व्यू मिरर के पीछे रिकॉर्ड कर रहा है। तो कार जो भी आजकल एक्सीडेंट है या कुछ होते हैं उसके लिए। और एक मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि अगर मुझे ये बंद करना है, आई डोंट वांट दिस, और मुझे नॉर्मली इसको यूज़ करना है, इसको बंद भी कर सकते हैं। दो लेवल पे बंद होता है, लग जाता है इसमें। आप यहाँ देख सकते हो सिम लगा हुआ है। तो लाइव लोकेशन आपकी, जैसे एड्रेनॉक्स होता है तो ये मेरा एड्रेनॉक्स का भी काम कर रहा है। तो लाइव लोकेशन मुझे अपनी गाड़ी की मिल जाती है, यहाँ जीपीएस भी है इसका। और मैं इवन वॉइस कॉल भी कर सकता हूँ इसमें। ओके, गुड। तो सेटिस्फाइड है ओवरऑल इससे? बहुत ही परफेक्ट। कहाँ से लिया है आपने और कितने का पड़ा था आपको? इसका लिंक मैं नीचे भेज दूंगा। ओके, आप में लगा देंगे। कृपया करके वो भेज देना कमेंट बॉक्स में। इसमें मैं ये भी देख पा रहा हूँ, ये इसमें भी आपने आई थिंक इसमें स्टीयरिंग कवर नहीं आते, लगवाया है? ये भी लगवाया है। ये कार स्टाइलिन वालों ने ही, उनका पैटर्न डिजाइन टाइप का है, तो यही उन्होंने वायरल करा, हर कोई कर रहा है। ये भी है, ये यहाँ साइड आर्म, ये इसमें साइड आर्म रेस्ट आता है, बट वो प्लास्टिक का आता है। लुक्स लाइक लेदर ओनली, बट मैंने फिर इसको सॉफ्ट करवाई एज इन पैकेज ही करवा दिया ये। ओके। इसके डिस्प्ले की अगर हम बात करें, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन दिस? मैंने सुना है टॉप मॉडल वाले में इश्यूज हैं। उसमें आई थिंक एप्पल कारप्ले भी अभी तक नहीं आ रखा है। आपके में एप्पल कारप्ले है? सब कुछ है। ये एंड्रॉइड ऑटो चल रहा है, ठीक है, तो कोई इशू ऐसा नहीं है। एक और मतलब बॉक्स का साइज से आप ये छोटा है, इसमें साइज सामान रखने की ज़्यादा जगह नहीं है। मतलब इस वाले में तो मॉडल में कम से कम 2 है, टॉप मॉडल में एक ही आता है। हाँ, क्योंकि आई थिंक उसमें इसकी जगह पे 4x4 वेरिएंट यहाँ देख सकते हो, मैंने 2 लीटर की बोतल भी रखी हुई है। आपको थोड़ा जोर डालना पड़ता है, बट चली जाती है 2 लीटर की बोतल। और यहाँ पे ये कूल्ड है। गुड, ये कूल्ड है। Z4 के मॉडल से ही कूल्ड। मतलब मेरे को कोई सेंस नहीं समझ आया टॉप मॉडल लेने का, अनटिल अनलेस कुछ लोगों ने सिर्फ ऐड में टॉप मॉडल ही देखा था और उन्होंने बुक कर लिया, या किसी को एलॉय व्हील्स लेने थे। एक्चुअली महिंद्रा भी स्मार्ट है, उसने लॉन्च ही Z4 पहले Z8 और Z8 पहले करे थे, तो पीपल हैड नो अदर ऑप्शन, और वो पता ही नहीं था कि Z4 में क्या आने वाला है। सही बात है। तो उसके वजह Z4 की डिलीवरी शुरू हुई तो पता चला कि इतना कुछ आ रहा है। इट वाज रियली सरप्राइजिंग। तो अंदर ऑल अभी इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आई विल बी सिटिंग हियर इन तमन्स प्लेस एज अ को पैसेंजर एंड तमन विल बी ड्राइविंग। इट विल बी अ सिटी ड्राइव, तो उसमें हम इंजन परफॉर्मेंस और बाकी और भी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और सो वेलकम बैक गाइस। तो थोड़ा कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं तमन, और लेट्स टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस विद दिस कार। लेट मी स्टार्ट कि हम इसमें पहले क्या स्टार्ट करेंगे, NVH, नॉइस, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस। तो इसके हिसाब से आपको कैसी लगती है गाड़ी? मतलब हाउ स्मूथ द कार इज एंड व्हाट्स योर एक्सपीरियंस विद द कार? So overall, it's a great experience sitting in this car and sitting on the driver's seat. So because जो मेरा main purpose ही था लेने का, so as I told you earlier in the video also कि मैंने Accent चलाई है, और it's a South Korean company, right, Hyundai, and then उसके बाद Ford चलाई है, American है, but then I moved to this. So TDI और CRDI इंजन की टेक्नोलॉजी में मेरे को फ़र्क साफ पता चल गया था पहले ही। तो दिस इज़ अगेन महिंद्रा और सैंगयोंग का जो टाई अप था, मर्जर हुआ था, उसके बाद से इन्होंने जो XUV निकाली 700, तो जो उस इम्प्रूवमेंट्स आई हैं और जो साउथ कोरियन इंजन ये लेके आए हैं, सो उनकी रिफाइनमेंट अलग ही है। सो द सेम गोज विद दिस कार आल्सो कि रिफाइनमेंट इज एक नंबर। Perfect. Okay. So you're happy basically. Yeah. Right? Totally happy. अगर मैं गियर बॉक्स की बात करें, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने ऑटोमेटिक वेरिएंट चूज किया है। पहली चीज़ आप बताइए, रीजन ऑफ चूजिंग ऑटोमेटिक, एंड सेकेंडली हाउ दिस इज परफॉर्मिंग। मैंने इससे पहले सिर्फ मैनुअली चलाई थी, तो पेट्रोल मैनुअल चलाना बहुत अच्छा है, या हुंडई की मैनुअल चलाना बहुत नॉर्मल हो जाता है डीजल अगर चला रहे हो। बट जब मैंने इको स्पोर्ट्स के डीजल चलाया था तो उसका क्लच बहुत हैवी था,
इतना हैवी था कि मैं कंपनी ने वो क्लच 4 बार चेंज करा था, तो ओहो। जब वो 5th क्लच चल रहा था तब मैंने वो गाड़ी बेची है। ओके। अदर देन दैट उस कार में कोई इशू नहीं था। एक और इशू था कि वो बंद हो जाती थी, जैसे आपने स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी स्लो करी और सेकंड गियर पे आप उठा रहे हो तो उसके अंदर वो थोड़ी सी नॉकिंग होती थी और गाड़ी ऑफ हो जाती थी। वो 2 रीज़न थे, तो मैंने गाड़ी को वो sell भी off- डीजल थी? वो भी डीजल थी। ओके। तो एक चीज़ मैंने, और जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है आजकल दिल्ली में, तो वैसे ही बहुत ट्रैफिक होता था, दिल्ली चलती थी, तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ऑटोमेटिक बहुत अच्छी रहती है, और इसका ऑटोमेटिक इज नेक्स्ट लेवल। आई थिंक इफ आई बिलीव दिस इज सोर्स्ड बाय एसन, जो कि एक जापानीज कंपनी है। और ओके, नहीं, आई वाज नॉट नोइंग दैट। ओके, तो उनसे सोर्स किया गया गियर बॉक्स है, एंड इट इज स्मूथ, राइट? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? इट्स स्मूथ, क्या कहते हैं, रिफाइनमेंट तो वैसे ही है, और एफर्टलेस ड्राइविंग हो जाती है, कब गियर चेंज होता है कब, मतलब पता ही नहीं चलता। ओके। और आपको ओवरटेक करना है, कोई इशू नहीं है, खुद वो गियर डाउन करेगा, ऑटोमेटिकली आपको करवा देगा। चलो गुड है। सो ओवरऑल आप इस गाड़ी की इंजन की स्मूथनेस से इम्प्रेस्ड हैं, इसके गियर बॉक्स से इम्प्रेस्ड हैं, हाँ, एंड देन द मेन टॉकिंग पॉइंट पावर, और उसके बाद फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हैं। 175 bhp आई गेस इसकी। करेक्ट, करेक्ट। तो एंड आई थिंक इसका जो टॉर्क है 400 न्यूटन एनएम का टॉर्क है। 400 न्यूटन मीटर टॉर्क है, तो कोई ऐसा कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, काफ़ी अच्छा पिकअप है। मैं इसको जैप मोड, सिटी में जब चलाता हूँ मैं जिप मोड पे चलाता हूँ, जो इसका जैप मोड है, मिड जो सिटी मोड है वो जैप होता है, तो मैं इसको इको मोड पे चलाता हूँ जो जिप मोड है, बिकॉज ये इतनी क्या कहते हैं ना पिकअप है कि ये आपको झटके देती है। ओके। तो मेरे को जिप मोड पे रखना पड़ता है कि आराम से उठे। हम्म। तो सिटी में मैं जिप मोड पे चलाता हूँ, तो मतलब आप सोच सकते हो इतना पिकअप, और जूम मोड लगा लो तो फिर आप रॉकेट में बैठ गए एक तरीके से। ओके। तो एक कहते हैं ना कम में बम गाड़ी है, हम्म। द मनी वैल्यू फॉर मनी जो कहते हैं, जिस ये रेट पे आती है, ठीक है, थोड़ा रेट इसका बढ़ भी गया होगा, मुझे 18 ऑन रोड पड़ी है, लोगों को 20 भी पड़ेगा ये वाला मॉडल, या 19 भी पड़ेगा, तो अगेन इट्स स्टिल अ बार्गेन प्राइस में आपको मिल रही है, मतलब इस गाड़ी। और किससे compete कर रही है? 50 लाख की गाड़ी फॉर्च्यूनर से, और उससे बेटर रिफाइनमेंट है, उससे ज़्यादा फीचर्स हैं। आप अभी देख सकते हो एंड्रॉयड ऑटो चल रहा है, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम, इवन इट्स अ मिड मॉडल, म्यूजिक सिस्टम इज़ रियली वेरी गुड, ठीक है। बट हाई एंड, अगर बहुत ज़्यादा लोग जो एकदम ही क्लैरिटी सुनते हैं, भैया मॉडल के स्पीकर चाहिए, या फिर कहते हैं ना पाइनियर का लगा हुआ है स्पीकर, या इस तरीके से, तो वो वाली क्वालिटी नहीं आएगी, उस क्लैरिटी नहीं आएगी, बट लाउड वॉल्यूम है इसकी भी। ओके, परफेक्ट। इस बार एफिशिएंसी की बात करेंगे, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंजन परफॉर्मेंस, तो फ्यूल एफिशिएंसी आपको कितनी मिल रही है? फ्यूल एफिशिएंसी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो वैसे देख सकते हो 12,000 किलोमीटर चल गई है, तो दिस इज 12,317 किलोमीटर रनिंग है, और 11.4 दिखा रही है फिलहाल। 11.45 इस तरीके से ही आती है इसकी, और वो मैं थोड़ा सा रफ भी चलाता हूँ, इसलिए अगर आप इसको नॉर्मल चलाओ, 80 किलोमीटर की स्पीड पे चलाओ हाईवे पे, तो ये 20 तक चली जाएगी। ओके। हाँ, 17 से 20 की रेंज में चली जाती है। और अगर आप सिटी में चला रहे हो और जिप मोड पे नॉर्मल चला रहे हो, तो इवन सिटी में आपकी एवरेज अच्छी आती है। ज़्यादा एक्सीलेटर पूरा पुश नहीं करना, व्हेन नीडेड तब आप करिए, तो ये आपको 13 तक की एवरेज दे देगी सिटी के अंदर। सिटी में, ओके, हाँ, गुड। एंड अगर आप हाईवे पे हो और जेन्युइन, अगर आप दोनों की माइलेज मिक्स करोगे, अगर हाईवे पे आप सिर्फ चला रहे हो 80 की स्पीड पे, तब तो 20 भी टच कर जाएगी, मगर आप दोनों सिटी और हाईवे ड्राइव मिक्स करोगे तो 15 का एवरेज आपका आ जाएगा इसके अंदर। ओके, परफेक्ट। अभी करेंटली इट इज शोइंग दिस बिकॉज मैं थोड़ा सा रफ चलाता हूँ। ठीक है। हाँ। बाकी इसके कर्व वेट की भी बात करें, जस्ट फॉर द ऑडियंस, इसका वेट ऑलमोस्ट 1900 kg से लेके 2050 kg के आसपास इसका वेट पड़ता है। तो जस्ट फॉर द पर्सपेक्टिव कि इतना ये गाड़ी वेट करती है कर्व वेट वाइज, तो इसका जो परफॉर्मेंस है 175 bhp, तो उसके हिसाब से यू कैन जज कि कैसा है। बाकी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, वो है इसकी राइड क्वालिटी, इसका सस्पेंशन, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, सिंस दिस इज अ लेदर ऑन फ्रेम चेसी। तो आपका इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो ये सेगमेंट डी की एसयूवी है, तो ऊंची होना तो लाजमी है, ऊंची है, और इसमें आपका वो क्या कहते हैं, बॉडी रोल है, एविडेंट है। अगर आप सोचो कि किसी की वीडियो देखी होगी आपने, वो कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है इसके अंदर। हाईवे में आप 120 जाओगे, आपको लगेगा थोड़ा सा कि भैया ज़्यादा स्पीड है। ओके, ठीक है, मैंने बलेनो चलाई, इको स्पोर्ट्स चलाई, इको स्पोर्ट्स वाज लाइक मक्खन, मतलब 160 भी चले जाते थे, आपको फील नहीं होने देते, कि बिकॉज उसकी हाइट नीचे, आप नीचे बैठे हो, ठीक है। वो कंपनियां उसको कॉम्पैक्ट एसयूवी कहती है, बट है वो क्या कहते हैं आपका हैचबैक टाइप की, थोड़ी सी बड़ी हैचबैक कह लो उसको। तो ये सारी गाड़ियाँ ऐसी ही होती हैं,
इवन यू ड्राइव XUV 700 उसमें भी सीटिंग नीचे है, तो जितनी भी है सीटिंग नीचे वाली गाड़ियाँ उसकी उसमें बॉडी रोल कम रहता है, इसमें है, तो आपको वो सोच समझ के, बट उसके फ़ायदे हैं, आर्टिकुलेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपके शॉकर्स की जो वो है लंबाई है वो ज़्यादा है, तो गड्ढे वड्ढे पता ही नहीं चलते। इट इज़ लाइक यू आर सेटिंग ऑन एयर सस्पेंशन वाली वॉल्वो टाइप की बस जैसे चलती है। अगर हम कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करें और उसके बाद वी विल ट्राई टू फिनिश दिस वीडियो ऑफ विद द फाइनल कमेंट्स कि गाड़ी किन को लेनी चाहिए, किन को नहीं लेनी चाहिए। सो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स अबाउट दिस कार। सो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव्स तो मैंने बहुत सारे बता ही दिए ऑलरेडी, तो मैं इसमें टॉप पॉजिटिव्स ही बोलता हूँ। वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है, जिस रेट पे आती है, जो इंजन ये देती है, जो क्वालिटी ये देती है, सब टॉप नॉच है। क्वालिटी में मैं एक क्वेश्चन करूंगा कि क्वालिटी, बिकॉज इट्स इंडियन महिंद्रा, ठीक है, तो पहले इनकी वो कहते हैं ना कस्टमर से ज़्यादा, मतलब डेली राइडर या घर वाले जो टारगेट ऑडियंस थी वो थी कमर्शियल ज़्यादा, कमर्शियल्स में ज़्यादा थे, बोलेरो हो गई, ये हो गई, तो आपको वो वाली क्वालिटी जो हुंडई में क्लीन एकदम कहते हैं कट्स मिलते हैं वो नहीं मिलेगी। कहीं कहीं आपको हो सकता है प्लास्टिक हार्श हो सकती है, कहीं कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट जो आप जो पैसा दे रहे हो उस चीज़ के लिए, आप फिर वो उस चीज़ में आप खुश हो जाओगे। ओके, तो उसमें आपका कहते हैं नो ब्रेनर हो जाता है कि हाँ कोई नहीं चलेगा, कि थोड़ा क्या कहते हैं कि अगर क्वालिटी ऐसी भी है तो चलेगा। तो एक क्वालिटी का इस चीज़ में इशू आता है। दूसरा, बिकॉज इतनी बड़ी डिमांड आ रखी है मार्केट में, तो उसमें अगेन जो सप्लाई चेन में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हो सकता है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक आधे पीस के अंदर इश्यूज भी आए, ठीक है, तो ये चांसेस के भी हैं। तो मतलब थोड़ा सा समझदार वाली चीज़ है, समझदारी वाली चीज़, जिनको बिल्कुल ही कहते हैं ना दूसरा थॉट भी नहीं देना है कि भैया कोई इशू आने वाला है, तो दे कैन गो फॉर सम अदर का। अदरवाइज जो भी मैं प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ वो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जिससे आप ये गाड़ी ना लो। फ्यूचर इज़ ग्रेट, फ्यूचर इज़ ग्रेट। आप होंडा देखो, होंडा भी एक तरीके से सारी गाड़ियाँ बंद ही कर रहा है, ठीक है। निसान ने बेचारे ने एक गाड़ी लास्ट में लॉन्च करी, आखिरी दाव फेंका, वो चल गया, ठीक है, वरना उनका भी वाइंड अप ही था एक तरीके से। फोर्ड ऑलरेडी जा चुकी है, शेवरले जा चुकी है, तो फ्यूचर अच्छा है। तो और आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं है मार्केट में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अगर आप बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो। तो नेगेटिव्स, ठीक है, ड्राइव करते हो डू यू फील साइज? इट्स बिग। आपने आप ही नहीं मुझे बताया कि फॉर्च्यूनर से बड़ी है, लेंथ छोड़ के बाकी सारे डायमेंशंस बड़े हैं। तो जहाँ पे MNC बाहर की कंपनीज एक एक सेंटीमीटर बढ़ाने में सोचती है, तो महिंद्रा ने थोक भर के क्या कहते हैं ना बड़ी दे दी गाड़ी। ये ना सोचने की जरूरत है बड़े बंदे को कि बड़ी चाहिए तो ये लो, ठीक है, तो इस तरीके से है। पर डू यू थिंक कि गाड़ी बड़ी है लेकिन क्योंकि स्टीयरिंग बड़ा लाइट है उसकी वजह से थोड़ा मास्क कर जाता है कि हाँ गाड़ी आप फील कम कराती है कि इतनी बड़ी गाड़ी है? स्टीयरिंग की बात नहीं हुई है, तो जो एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर ये पॉइंट भी आता है। पॉजिटिव ये है कि इसका जो पावर स्टीयरिंग है वो है आपका इलेक्ट्रिक, सो मोटर लगी होती है, तो उसमें ये वेरी करता है, कभी सॉफ्ट होता है कभी हार्ड होता है, और जैप मोड इसमें भी आपका, तो जितना आप तेज चलाते हो उतना हैवी हो जाता है। ओके, तो वो एक अच्छी चीज़ है। सेकेंडली, आप सिटी में चला रहे हो तो बिल्कुल लाइट रहता है, एकदम ऐसा लगेगा आप बिल्कुल ही मक्खन, ठीक है। बट इशू क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा स्टीयरिंग में वाइब्रेशन है। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था कि लेट्स टेक फ्यू नेगेटिव्स। दिस इज वन ऑफ देम। तो वाइब्रेशन आती है, वाइब्रेशन वो नहीं आती है जो आपके ट्रकों में आती है उस तरीके से वाइब्रेशन। जब एक खड्डों में जाती है तो एक हल्की सी क्या कहते हैं ना, आपको लगेगा, फील होगा कि भाई खड्डे में गई है, कुछ यहाँ पे आया है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ है, वो नीचे कुछ टकराता है, पता नहीं क्या है। तो ये वही वाली चीज मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी क्वालिटी आपको थोड़ा सा भुगतना पड़ेगा भाई। थर्ड, आपका अभी जो मैंने 10,000 वाली सर्विस करी है, ठीक है, तो सर्विस वाले बंदे ने, जो सर्विस गाय होते हैं, उन्होंने मुझे क्लियर बोल दिया था कि आपका पीछे वाले जो डिस्क है, डिस्क पैड है, वो खत्म होने वाले हैं। 4-5 हज़ार और चल जाएंगे, जैसे आपका आवाज है, ठीक है, आप चेंज करवा लेना। तो दैट मतलब सिर्फ 10,000 किलोमीटर में वो खत्म होगा। एंड दिस इज नॉट इवन विद ADAS। इसमें ADAS जैसे XUV में जो हमने देखा था कि प्रॉब्लम, और उन्होंने भी बोला चीप, इट्स कम एट आई गेस 4,000 या 5,000 के आते हैं। ओके, तो इट्स नॉट आल्सो चीप, तो आपके एकदम से सर्विस की जो कॉस्ट एकदम से बढ़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट महिंद्रा, रहता हम हर अगर गाड़ी रिव्यू करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमेशा गाड़ी खरीदने के बाद आपको सर्विस करानी होती है। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका इसका विद एज कंपेयर्ड टू? देखो,
जो आपको डील कर रहे हैं मैनेजर्स हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया महिंद्रा, तो आपको फील आएगा कि ना कि उनको प्रेशर है कि आप रिव्यू अच्छा दो, आपकी सर्विस अच्छी रहे, बट दे आर इनटू अ लर्निंग फेज, ठीक है। तो मैं उसका उनको बेनिफिट ऑफ डाउट टाइप का दूंगा कि भाई अभी लर्निंग फेज है, गाड़ियाँ भी इतनी बिक रही हैं कि उनके पास इतना सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं कि और फिर गाड़ियों में कुछ छोटे छोटे इश्यूज भी रहते हैं, जैसे मैंने स्टीयरिंग वाला बताया, तो वो नहीं कर पाए क्योंकि कंपनी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है अभी। ठीक है। तो अभी वो कुछ कर नहीं सकते, तो मैं उसका रिव्यू क्या ही देता, बट बिकॉज ही वॉज अ नाइस गाय, सर्विस मैनेजर अच्छा था, तो मैंने अच्छी रेटिंग दे दी थी। परफेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ आपको महिंद्रा वाला देसीपन मिलेगा। सो फोर्ड की सर्विस इज वेल नोन। आप फोर्ड पे जाओगे तो आपको पता ही है यार, आज भी चले जाओ, आज भी वो एक कहते हैं रॉयल्टी आपको देंगे, चाय पूछे जाएगी, 10 चीज़ें होगा, ठीक है, क्लीन होगा। तो बट कहीं ना कहीं थोड़ा आपको वो देसीपन इसमें वही चीज़ है, छोटी छोटी जो दिक्कतें जो मैंने आपको बता दी स्टीयरिंग के अंदर है। देन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि ट्रिप मीटर इसका रीसेट हो जाता है। तो ये सेटिंग्स भूल जाता है, ऑडियो सेटिंग्स भूल जाएगा और ट्रिप मीटर रीसेट हो जाएगा। इन्होंने अभी अंदर का सिस्टम भी अपडेट कराया था लास्ट सर्विस में, वो शायद इसका अपडेट नहीं था आई गेस, तो वो अपडेट होने के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ। ओके। तो वो अभी स्टिल ओपन पॉइंट है, अभी इट इज येट टू बी रेक्टिफाइड, राइट? हाँ अभी भी रेक्टिफाई करने वाला है, तो ट्रिप भी दोनों जीरो हो जाता है। अच्छा। तो अजीब सी चीज़ है। बिल्कुल, मेरे भी नोन है, उन्होंने क्रेटा ली है, ठीक है, तो टॉप मॉडल क्रेटा ली है 22 लाख रुपए का। वो भी पेट्रोल आई गेस? हाँ आई गेस पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल है। तो 22 लाख रुपए फॉर क्रेटा। एक टाइम तक जब रेट उसका 20 से नीचे होता था या 18 तक टॉप मॉडल आता था तो समझ आता था, अब वो 22 जा रहा है तो वो थोड़ा सा वो हो गया। तो उस चीज़ में महिंद्रा इज बीइंग वेरी जनरस कि इंडियन पब्लिक को वो राइट प्राइस में दे रहे हैं। ओके, परफेक्ट। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ सम्स इट ऑल। सो थैंक यू तमन फॉर योर टाइम, एंड आई एम श्योर इसके बाद एक और वीडियो करेंगे जिसमें कि मैं ड्राइव करूंगा और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, सिंस आई एम ओनिंग XUV 700, तो एक वीज़-वी एक हमारे कंपैरिजन भी हो जाएगा। सो दैट वुड बी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो थैंक यू गाइज, एंड थैंक यू तमन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक्स एवरीवन। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। लाइक सब्सक्राइब अभी क्योंकि शुरुआत हुई है, तो यार अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो ऐसा ही मैं कंटेंट लाता रहूँगा। एंड कमेंट बॉक्स इज ओपन गाइज, तो आपको कुछ भी क्वेरी है यू कैन आस्क अस and we'll be more than happy to answer your questions and queries. Final note from my end, so thank you so much. I'll see you in the next one. Take care, peace out, bye bye.